बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे तमाम जो जानने वाले हैं, बहुत शुक्रिया। आप सुन भी लेते हैं और अपने कमेंट्स भी दे देते हैं। एक बड़ा अहम मसला है जिस पे मैं अपनी ज़ाती राय देना चाह रहा हूँ। हर दूसरे दिन एक दो तीन एफआईआर दर्ज होती हैं कि खातून को अगवा कर लिया गया, खातून से जिनसी हरासगी वाला मामला हुआ, ज़्यादती हुई, लड़के ने अगवा कर लिया, किसी फ्लैट पे ले गया, किसी घर पे चले गए, नौकरी के बहाने बुला लिया। बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। होता होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होता होगा। बहुत से इंसान जो हैं वो यहाँ पे दरिंदों की तरह घूम रहे हैं। वो इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। जो भी इस तरह की हरकत करता है उसको ना अपनी माँ की, अपनी बहन की, बीवी की मतलब वो उसको ख्याल नहीं आता कि उसको भी किसी खातून ने पैदा किया है। उसकी भी माँ है, उसके घर में बहन है, बीवी है, आगे बेटी है। अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे, हर किसी की बेटी को महफूज रखे। लेकिन मैं अपनी बहनों से और ख़ासकर उन बच्चियों से जो माश फील्ड में हैं, बाहर काम करती हैं, जॉब के लिए निकलती हैं, या किसी रोज़गार के तलाश में हैं, तो एजुकेशन के लिए मौजूद हैं बाहर हॉस्टल्स में, और बड़ी दूर से आके अपने लिए मेहनत कर रही हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। खुदारा मेरा कामिल यकीन है कि एज ए मर्द भी कह लें और एज ए इंसान भी कह लें, और दुनिया के जो माशरे मैंने भी देखे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि हर किस्म की अयाशी मौजूद है और मर्द और औरत की कोई पहचान नहीं है, हर सब कुछ यकीन माने सब झूठ है। ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई आपको दूर से दूसरी बार घूर के देखे। आपको कोई एक बार घूर के देखे, सिर्फ आप उसे एक शख्स से चेहरे के साथ सिर्फ देख दें तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको देखे। तो खुदारा आज 2025 है, 2025 चल रहा है, जदीदियत है। मेरे समेत बहुत से सीनियर्स, या मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे से बहुत सी आपको रील्स वीडियोस आपके सामने गुजरती हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई माशरे में क्या हो रहा है, रोज़ाना आप सुनते हैं। इसके बावजूद इन चीज़ों का हो जाना, और मेरा ख्याल है जहाँ 27 करोड़ की आबादी है और 27 करोड़ की आबादी में तकरीबन इतने ही हर किसी फ़ोन मौजूद हैं, कोई शख्स बचा नहीं। वो यूँ होंगे जो 1970, 1968 के या 50 की कोई पैदाइश है, बुज़ुर्ग हैं, या दूर दराज गाँव में हैं जहाँ इंटरनेट या सहूलत या मैसर नहीं है। अदरवाइज तो हर किसी के पास फ़ोन है, सब रील्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, एवरीथिंग सब कुछ देख रहे हैं। इसके बावजूद अगर आगाही नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है, आप खुद के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि गैर मर्द जो है वो आपके साथ क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। और एक बात और याद रखें कि सगा आपका भाई जो है वो वही है जो जो एक ही माँ के पेट से हुआ है, या आपका एक ही वालद है, वही आपका भाई है। और आपके वालदैन हैं, आपके बहन भाई सगे वही हैं। बाकी रिश्तेदारियां हैं, उसमें दर्जे हैं, कौन कितना आपसे ताल्लुक़ रखता है, क्या है। तो खुदारा अपने आप को होश के नाखन लें। आज भी मैं एफआईआर पढ़ रहा था जिसकी वजह से मुझे ये आज बोलना पड़ रहा है कि हॉस्टल में रहने वाली बच्ची ने अपना फ़ोन ठीक होने के लिए दिया एक मालिक, हॉस्टल के मालिक को। वो ठीक कराने के लिए एक शॉप पे ले गया, वहाँ से उसने रात 8:30 बजे कॉल की, सर्दियों के दिनों में, आकर अपना फ़ोन ले जाओ। मैं वहाँ फ़ोन लेने चली गई और फ़ोन लेने के बाद मुझे जो है वो रेप कर दिया गया। मैं एफआईआर की काफ़ी भी शेयर कर देता हूँ। तो मुझे बताएं, अब जंग की, ये फैसलाबाद की स्टोरी बता रहे हैं जंग बाज़ार की। वहाँ जो रहते हैं उनको पता है कि जंग बाज़ार में कितनी दुकानें हैं, मोबाइल के पास हैं, कितना दूर वो बच्ची जो कितने किलोमीटर दूर गई वो फ़ोन लेने। तो उसके बाद उसके साथ ये हुआ। पिछले दिनों सेंटोरस में एक वाक़या हुआ जिसमें कहा गया जी एक बच्ची को उठा के ले आए हैं, ऊपर फ्लैट्स पे ले गए। बाद में पता चला कि उनके आपस में राब्ते थे, और वो बच्ची राब्ते में थी, वो खातून राब्ते में थी, और उसके बाद सब कुछ हुआ। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप की चीज़ थी। बाद में जब उनकी बात नहीं बनी तो उसने आगे पर्चा करा दिया। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि खातून की रजामंदी ना हो, खातून ना चाह रही हो तो जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान है। हाँ, ये हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी ऐसी बच्ची के साथ कि एक गैंग पकड़े एक खातून को, एक बच्ची को या किसी खातून को उठा ले, उठा के ज़बरदस्ती
उसके हाथ पांव बांधे और फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कभी फेल कर दे, उसकी समझ आती है। आजकल कैसे मुमकिन है कि आपको कोई पकड़ ले और आपके मुंह पे हाथ रख ले और आपके जिस्म पे कोई निशान भी ना आए। बहरहाल बात वो और तरफ चली जाएगी। कुछ हर कोई अपने अंदाज में सोचता है। तो मैं सिर्फ अपनी इन बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को, ख़ासकर जो अपने रोज़गार के सिलसिले में रोज़ाना घर से बाहर आती हैं, पढ़ने आती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, वालदैन से दूर होती हैं, वालदैन बूढ़े हैं, नहीं ले जा सकते, आ सकते, उस तरह से ऑफिस में उनके साथ साथ नहीं पीछे आ सकते, या उनके भाई नहीं हैं, अकेली बहनें हैं, तो प्लीज़ अपने आप को महफूज रखें, पहचानें। कभी भी किसी के कोई बाहर आपको आने की जाने की बात करे, आप सोचें उसको कि ये कौन है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। खुदारा ऐसे ना करें और अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा बनाया है और आप, मैं समझता हूँ आज के इस दौर में जितनी आप ख़वातीन मेहनत करती हैं, जितना आप में पोटेंशियल है, शायद मर्द उस अंदाज में फील्ड में काम नहीं करते। अगर आप किसी सुहाने किसी ख्वाब के चक्कर में, किसी बेहतर मुस्तकबिल के चक्कर में ट्रैप हो रही हैं, तो आप कोशिश करें, थोड़ा सब्र कर लें। वक्त आने के साथ साथ इंशाल्लाह आप भी माशरे में, आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, लाखों मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ख़वातीन हर जगह पे, हर माशरे में नुमाया मुकाम रखती हैं। ये मैं खासकर उनके लिए कह रहा हूँ जो बच्चियाँ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन दरिंदों के हाथों ट्रैप हो जाती हैं, या कोई ब्लैकमेल हो जाती है किसी बात के लिए, या अपने किसी ऐसी ज़रूरत के लिए वो ब्लैकमेल हो जाती हैं जिसकी शायद ज़रूरत नहीं भी होती है, ज़रूरत होती भी है। तो खुदारा अपने आप को सेफ रखें और इन चीज़ों में आपको शुरू से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, या मेरे साथ जो बंदा बिला वजह मेरे पे खर्च कर रहा है, या मुझे बिल्कुल ऐसा टाइम जिस पे घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल है, मैं अगर अपने घर में होती तो मुझे लेके जा रहा है या कह रहा है तो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आपको महफूज रखे, हर बेटी को, हर बहन को महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम मर्दों को भी शर्म अता फरमाए, हमारी आंखों में शर्म अता फरमाए, और जब भी कोई ऐसा ख्याल आए तो कम से कम अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लें। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।